आपको लगता है कॉर्पोरेट्स ने मेंटल प्रेशर बहुत बिल्ड कर दिया है? depression issues, anxiety issues, people who are not able to manage their this commercial success, उनकी jobs, एक नीचे जाएगा, एक दुकान होती है, वहां पे कुछ खरीदेगा, पिएगा। वो इवन अपना एक एक दिन ठीक से नहीं गुजार पा रहे हैं एट द वर्क प्लेस। तो जब हम बात करते हैं लाइफ की, कल्चर की, अपने जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना है उस चीज की, तो बात होती है कि कैसे हम अपनी काम को भी करते रहें, अपने जॉब को, अपने बिजनेस को, अपने वर्क लाइफ को मैनेज करते रहें, और साथ साथ हम अपनी जिंदगी को भी खुशी खुशी जी पाए। तो हमारे साथ अजीम जी हैं। अजीम जी, बहुत सारी हम बात ऑलरेडी कर रहे हैं, तो ये भी एक सेगमेंट है। मुझे लगता है कि आपको लगता है कॉर्पोरेट्स ने मेंटल प्रेशर बहुत बिल्ड कर दिया है? आप खुद एक कॉर्पोरेट यस, में काम कर रहे हैं, कर चुके हैं, एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या लगता है कि वहां पे लाइफ टिप्स की या लाइफ के जो हैक्स हैं उनकी कितनी जरूरत है? बिल्कुल, क्योंकि अब दोनों ही हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, हमारी कॉमर्शियल सक्सेस, मनी मैनेजमेंट, आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, वो भी बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ पीपल जो आर्ट से जुड़े हुए हैं, जो क्रिएटिव हैं, जो कुछ अपने ये पैशन रिलेटेड एंडेवर्स भी करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी है। बट ये सारे इश्यूज जो हम देख पाते हैं, डिप्रेशन इश्यूज, एंग्जाइटी इश्यूज, पीपल हु आर नॉट एबल टू मैनेज देयर दिस कॉमर्शियल सक्सेस, उनकी जॉब्स वहाँ पे, तो उसके बहुत सारे रूट कॉजेज होते हैं। इमोशनल इश्यूज हैं, एंग्जाइटी इश्यूज हैं, वो इवन अपना एक एक दिन ठीक से नहीं गुजार पा रहे हैं एट द वर्क प्लेस, है ना, वो इश्यूज ऐसे। तो उनके कुछ ही रूट कॉजेज है। पहला माइक्रो मैनेजमेंट, है ना। माइक्रो मैनेजमेंट क्या है कि बिल्कुल देयर शुड नॉट बी टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक कल्चर, टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं होना चाहिए। और एक ये माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। जहाँ पे माइक्रो मैनेजमेंट होता है वहाँ पे आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हो, क्योंकि यू आर जस्ट गेटिंग जज्ड एवरी नाउ एंड देन, है ना, वो काफी टफ हो जाता है। फिर कंपेरिजन्स अगेन, अगर हम इसमें देखें, हायरार्की देखें, मैनेजमेंट देखें, तो क्योंकि वहां पे क्या है, आपको खुद भी सीन हर्ड महसूस करना पड़ेगा, है ना। जब हम अप्रिशिएटेड फील ही नहीं करेंगे तो डेट अगेन बिकम्स अ चैलेंज। वहां पे एम्प्लॉय जो अपना 100% दे रहा है, वो उसकी एक वो पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम बिल्कुल डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल 100% गुड वर्क है, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड, या उसके आपको ये बेनिफिट्स ही उसके नहीं मिल रहे हैं, रिवॉर्ड्स नहीं। रिवॉर्ड्स ही नहीं मिल रहे हैं। इसलिए R&R प्रोग्राम्स आर इफेक्टिव, है ना। R&R मंथली, R&R एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, दैट आर नीडेड। क्योंकि वहां पे क्या है, सिर्फ ये नहीं है कि जस्ट वर्क वर्क, बट वहां पे देयर इज अ काइंड ऑफ रेपो बिल्डिंग आल्सो, देयर इज अ काइंड ऑफ मैनेजमेंट, देयर इज अ काइंड ऑफ सपोर्ट। क्योंकि एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। जहाँ हेल्दी एनवायरनमेंट होगा वहां यू विल फील लेस नेग्लेक्टेड, है ना। तो माइक्रो मैनेजमेंट, ये सारे इश्यूज हैं। अब इससे लड़ने के लिए या हम पर्सनली इनको कैसे मैनेज करें, तो एक तो हमारी पर्सनल बाउंड्रीज होना बहुत जरूरी है। ऐसे वर्क प्लेसेस जहाँ पे लाइक दे आर सपोर्टिंग दिस अर्जेंसी कल्चर, अर्जेंट कुछ नहीं होता आजकल, है ना। वो कुछ भी कॉर्पोरेट में अर्जेंसी का कुछ है ही नहीं, कुछ अर्जेंट नहीं है अनटिल अनलेस वो कंपनी बंद नहीं हो रही, है ना। अर्जेंट कुछ नहीं होता। तो मीटिंग डेडलाइंस इफेक्टिवली, डेडलाइंस को अपने आप मीट करो। अपना एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी ठीक हो, है ना। जैसे पर्सनल स्पेसिफिक में बात कर रहा हूँ, जैसे आपकी कुछ भी एवरीडे टास्क हैं, आपके बहुत सारे टास्क हैं, आप उसको ट्रैक कैसे कर रहे हो, है ना, आप उसको सेल्फ ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हो। देयर आर एन नंबर ऑफ टूल्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स हैं। आपने आपने कंपनी तो फॉलो उन्हें करती हैं, बट आप भी कर सकते हो, ताकि वो टाइट डेडलाइंस मैच हो, है ना। वो करना चाहिए, उससे आपका लेस एंग्जाइटी होगी, आपको ये लगेगा ही नहीं कि यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर टास्क, है ना। प्रॉपर प्रोग्रेस ट्रैकिंग, उसको इंटरिम प्रोग्रेस है कि बीच बीच की प्रोग्रेस, ये नहीं आप लास्ट डे बस अपने मैनेजर को बता रहे हो कि दिस इज डन। इंटरिम प्रोग्रेस है, बीच बीच की आपने आज कितना कर लिया, कितना परसेंटेज ऑफ वर्क इज डन, वो आप बताओ। इंटरिम प्रोग्रेस देना बहुत जरूरी है। और जब हम ये इंटरिम प्रोग्रेस देते हैं, वहां पे कुछ ऐसे कम्युनिकेशन गैप्स ही नहीं होते, है ना, क्योंकि मैनेजर इज ऑल्सो गेटिंग इन्फॉर्म्ड, और आप अपनी साइड से भी सेफ फील करोगे कि आपका कुछ ऐसा कम्युनिकेशन गैप आएगा ही नहीं। तो ये सारे कुछ कुछ इश्यूज हैं जो कॉर्पोरेट्स में हैं। और पर्सन स्पेसिफिक थिंग, क्योंकि लाइक वी हैव नो कंट्रोल ऑन दैट कंपनी, है ना, हमारा उनका कंट्रोल नहीं है, उनका मैनेजमेंट, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे वी हैव नो कंट्रोल। बट पर्सन स्पेसिफिक कैसे हम उनको वेल मैनेज करें, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और फिर अब कुछ लोग हैं, दे विल फाइंड मीनिंग इन दैट जॉब, है ना। बट कुछ ऐसे हैं, फॉर यू, लाइक फॉर यू, फॉर अस,
कि जो क्रिएटिविटी से भी जुड़े हुए हैं, जो आर्ट Right. से उनके मोटिव्स अलग हैं, दे वांट सोशल वेलफेयर, दे वांट लेगेसी लाइफ, कुछ करना है ना अलग, अदर देन वर्क, तो वो है, तो उसके लिए और आपको बैलेंस करना आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बहुत टफ हो जाता है। तो आपको लगता नहीं, देखिए मैंने तो जो ज्यादातर देखा है, चाहे दिल्ली हो, गुड़गांव हो या नोएडा हो, एक मतलब प्रेशर आया, हम्म, चाहे काम का, चाहे ऑफिस का, बॉस का, किसी का भी, और वो एकदम इस लेवल पे आया है कि उसको करना पड़ता है हम्म, काम, कर लिया काम, तो उससे अब उसको रिलैक्सेशन चाहिए। हम्म, अब उसके लिए रिलैक्सेशन के लिए 2-3 यंत्र मैंने देखे हैं जो वो इस्तेमाल करेगा तुरंत से। हम्म, एक नीचे जाएगा, एक दुकान होती है वहां पे कुछ खरीदेगा पिएगा, एक जगह होती है जहाँ शाम से पहले पहुंचना होता है और लेना होता है कुछ ना कुछ। तो समझ नहीं आता कि उसका रिलीफ वही 2 चीजें हैं हम्म, या और भी कुछ तरीके हैं। तो हम्म, ऐसे लाइफ कोच आप लोगों के पास जब कोई ऐसे कंसल्टिंग के लिए आते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर से, या कंपनीज आपको इनवाइट करती है जब अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो आप लोग क्या उन्हें वहां पे सिखाते हैं? मैं नहीं कह रहा वो चीजें बुरी होंगी, हम्म, बट वाइस वर्सा तो नहीं हो सकती। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। और इसका ये एक सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, एफर्टलेस एंटरटेनमेंट, है ना। जैसे आपने बात की कि वो क्यों ऐसे मीडियम्स ढूंढ रहे हैं, उनके मीडियम्स कुछ एजुकेशन, कुछ इससे कुछ प्रोडक्टिव, कुछ हेल्दी है ही नहीं, है ना। राइट। क्योंकि वो हम मान रहे हैं कि बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा है, बहुत फ्रिक्शन है लाइफ में, डेली बेसिस पे इतनी चीजों से हम जूझ रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभी, क्योंकि लाइफ इज वेरी अनफेयर, क्योंकि जो अच्छा है उसके साथ भी अच्छा हो, ये मान ही नहीं सकते हम, है ना। आजकल बहुत अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस हैं, कुछ पता ही नहीं। बट जैसा मैंने कहा, एफर्टलेस एंटरटेनमेंट, जहाँ ये एडिक्शन, जहाँ कुछ पी लिया, कुछ खा लिया, कुछ ये है होता है जंक, जो जंक फूड फूड से का। एडिक्टेड होते हैं, इमोशनल ईटिंग हो गया, कुछ जहाँ पे आप कुछ एफर्ट करके जो चीज आपको मिल रही है, जहाँ पे जीरो एफर्ट है, उसको हम ये कहते हैं एफर्टलेस एंटरटेनमेंट, कि यू आर गेटिंग एंटरटेन्ड बट वो अनहेल्दी है ना। अब डेट इज जस्ट लाइक बस आप एडिक्शन, पैसा दे रहे हैं और चीज आप वो मिलती है। ले रहे हैं, और कुछ आप उसको फॉर द टाइम में, जस्ट लाइक अ प्लेजर, आप कुछ टाइम के लिए यू आर एंजॉयिंग दैट, बट उसके बाद कुछ है ही नहीं वो, है ना। और इवन इसके इल और आपको इल बेनिफिट्स ही हैं, वो बेनिफिट्स भी कह सकते हैं, फॉर द टाइम बीइंग वो प्लेजर है, बट फिर लॉन्ग टर्म पे अगर उसे देखें तो इट्स जस्ट लाइक अ वेरी नेगेटिव थिंग। तो एडिक्शन से दूर रहना सबसे पहले। इवन वी हैव एडिक्टेड पीपल, किसी भी चीज का एडिक्शन हो सकता है, सोशल मीडिया, कुछ भी एडिक्शन हो सकता है, बट देन उसको आपको लेट गो करना ही पड़ेगा, है ना, बिकॉज एडिक्शन इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि वहां पे ये एफर्टलेस एंटरटेनमेंट आ जाता है। और क्योंकि ये इतना बढ़ता जा रहा है, इसलिए क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक प्लेजर, इन सब पे हो रहा है, बट इवन कम इम्पैक्ट आ रहा है। बट आजकल क्या है, इम्पैक्ट का टाइम है, आप इम्पैक्ट का क्रिएट कर रहे हो, दीज आर द टू इम्पोर्टेंट आईज, इनकम एंड इम्पैक्ट, है ना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम, आई ऑफ इनकम एंड आई ऑफ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है आजकल। तो आजकल ऐसे टूल्स, ऐसी टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं यंगस्टर्स ही, यू नो, उसे एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इम्पैक्ट क्रिएट, हाँ, इम्पैक्ट क्रिएशन वाले जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं या हम्म, टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो किसी चेंज की तरफ लेके जा रहे यस, हैं। तो हमने एक चीज देखी है, मतलब मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि कॉर्पोरेट्स में एक तो क्राउड बहुत है। हम्म, कॉर्पोरेट्स में मतलब अब मैं एम्प्लॉय वाली साइड से नहीं, मैं आपसे एज ए कंपनी वाली साइड भी समझता हूँ हम्म, कि कॉर्पोरेट को, आपको भी लगता है कॉर्पोरेट अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपनी स्टाफ के लिए वो लाइफ बैलेंस जो है नहीं बना पाती है, या वो खुद ही उसको किल कर रही होती है। हम्म। अब उसमें क्या है ना, क्योंकि जैसा आपने कहा, हमें दोनों पर्सपेक्टिव से, दोनों शेड से इस बात को समझना पड़ेगा, है राइट, ना। इसलिए क्योंकि मैंने पहले एम्प्लॉय की बात की। हाँ, क्योंकि अब मैं इसको कॉर्पोरेट या कंपनी के तौर पे पूछता हूँ, हम्म, मतलब एक कंपनी है तो वो तो मतलब मेरे हिसाब से तो वो यही सोचते हैं कितनों के लिए करेंगे हम, सीधा सा बात है, हम क्योंकि इंश्योरेंस अब दे रहे हैं, रनिंग अ पीएफ ये। कंपनी अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना, वो भी इट्स जस्ट नॉट लाइक अ केक वॉक, वो भी बहुत डिफिकल्ट है। रनिंग अ कंपनी है कुछ भी, पहले तो उसे ओरिजिनेट करना ही बहुत डिफिकल्ट है, फिर उसे स्केल अप करना वो और डिफिकल्ट है, और फिर एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज के साथ आपका वो वेल मैनेज करना वो डिफिकल्ट है। इसीलिए वहां पे देयर इज अ काइंड ऑफ हायरार्की, है ना, हायरार्की होती है, योर डायरेक्ट मैनेजर, योर रिपोर्टिंग मैनेजर, उसके ऊपर ऊपर जाते हैं। बट देन अगर हम वो कंपनी स्पेसिफिक थिंग से समझें, तो व्हाट these people, what employees expect, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जस्ट दिस पावर ऑफ गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड, है ना। क्योंकि वहां पे क्या है, आप वर्क करने के लिए ही हो, आप वो कर रहे हो, बट अगर वो निगेटिवली हो रहा है,
अगर आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, वहां पे फिर चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती कॉम्प्लिकेट। है ना। अब देयर आर दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, आजकल क्या हो रहा है, दीज कंपनीज आर टेकिंग सम इनिशिएटिव रिलेटेड टू एनवायरमेंटल कंसर्न्स आल्सो। तो कहाँ पे दे नीड नॉट टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली डेट पार्ट, वो टेक्निकल पार्ट है ना, जो रिसोर्सेज उसी के लिए हैं, एम्प्लॉइज हैं, बट वो कहाँ कहाँ क्लैप कल्चर एक होता है, कम लेट्स अप्रिशिएट, CLAP, come let's appreciate. So ये culture even Capgemini was following at that time. It follows it. कम लेट्स अप्रिशिएट कि जो भी है, जो रिसोर्सेज, जो भी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, जो भी कुछ अच्छा कर रहा है एवरीडे ऑर्डिनेंसेस, उन्हें हम अप्रिशिएट करें। तो जब आप जाते हैं कंसल्टिंग के लिए, तो आप कॉर्पोरेट्स को यही सब चीजें सिखाते हैं, बताते हैं उनके सेशंस में? बिल्कुल, लाइक मैं ऐसे भी जा रहा हूँ, लाइक पीपल हु आर स्टार्टिंग समथिंग, who are starting any company, they have ideas, लेकिन उन पे इतना इन्वेस्टमेंट, they don't know the art of pitching, वो उनमें नहीं है। तो जो स्टार्टअप ओनर्स हैं, स्टार्टअप क्रिएटर्स हैं, उनको भी लाइक आई कीप गोइंग टू ग्लोबल स्टार्टअप मीट्स, है ना, जिसमें हम उन्हें गाइडेंस दे पाए। आइडियाज they have brilliant ideas, but then they don't know how to reach to the right investors, right public. तो ये दोनों साइड से समझना इम्पोर्टेंट पब्लिक है। स्पीकिंग के उनके अंदर स्किल नहीं स्पीकिंग है, या कहीं उनका प्रेजेंटेशन देनी है, प्रेजेंटेशन का ये बहुत बड़ा इशू आता है ये ना, बहुत कम्युनिकेशन। ज्यादा issue। क्योंकि हम कम्युनिकेशन को क्या मानते हैं, जस्ट स्पोकन, बट वो नहीं है। रिटन कम्युनिकेशन भी प्लेज अ वेरी बिग पार्ट, है ना, Right। क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन इज, वहां पे आप किसी को समझाने फिर नहीं जाओगे कि आई डिडंट मीन इट, है ना, वहां पे उसने जो समझ लिया वो समझ जो लिया। समझ तो लिया। रिटन कम्युनिकेशन की अपनी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। राइट। ये मतलब एज ए मैं खुद भी समझता हूँ कि अ, जितने भी स्टार्टअप्स अब बन रहे हैं या इनका साइकिल बन रहा है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। वो यस, अपने आप को, और जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ को बहुत मैटर फील करते हैं। जैसे हम एक मतलब मैं क्या पूरी दुनिया उसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम गूगल के कल्चर की बात करते हैं, तो गूगल हैज़ फैंटास्टिक कल्चर इन देयर ऑफिसेज एंड एवरीथिंग। ऐसी और भी बहुत सी कंपनियां होंगी, या बहुत से ऑफिसेज होंगे, या बहुत प्लेटफॉर्म होंगे, ठीक है। बट स्टार्टअप्स के साथ क्या है कि वो नंबर्स ऑफ पीपल भी बहुत कम है, ठीक है। करेक्ट। और बहुत बड़ा नहीं है, मैं कहता हूँ 10 लोग होगी, 50 लोग होगी, 100 लोगों तक की टीम है। तो आपको क्या लगता है कि 100 लोगों की टीम में भी जब ये प्रॉब्लम हो रही है, 10 लोगों की टीम में भी, तो वहाँ क्या इशू है? वहां पे देयर इज दिस इशू इन देयर थिंकिंग, है ना, क्योंकि लाइक उनके माइंडसेट से, वो मैनेजमेंट से, फिर ये थिंकिंग एक है कि दोज एम्प्लॉइज आर जस्ट मेंट फॉर वर्क, है ना। राइट। बट वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जैसा मैंने कहा, वहाँ एक रैपो बिल्डिंग यू आर क्रिएटिंग। वहां पे सिर्फ ये नहीं है कि योर टास्क इज गेटिंग सर्व्ड, अब आप जानते ही नहीं आउट ऑफ द रूम, है ना। प्रोफेशनल बाउंड्रीज होनी चाहिए, पर्सनल स्पेस देना बहुत जरूरी है एम्प्लॉइज को। फॉर स्टार्टअप्स कम रिसोर्सेज है, वहां तो और अच्छा मैनेज होगा, बट फिर भी तो ये तो ऊपर से आना चाहिए, लाइक फ्रॉम द CFOs, फ्रॉम CEOs, उनकी साइड से दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स शुड बी देयर। और ये क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हम वो ह्यूमन एलिमेंट लाने ही नहीं चाहते, हम अप्रिशिएट ही नहीं करना चाहते। क्योंकि एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल की सोसाइटी में, किसी को अप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा टफ है। बहुत आज मुश्किल सबसे काम, इम्पोर्टेंट काम है किसी के किसी के काम लिए को। एक वर्ड अच्छा बोलना या एक सेंटेंस बोलना, है ना। ये बिल्कुल हम रियल लाइफ में अपना देख राइट। सकते हैं, किसी को अप्रिशिएट करना बहुत टफ है बहुत आजकल के मुश्किल है, टाइम में। बिल्कुल। बट पीपल हु आर अप्रिशिएट द एक्शंस फॉर विच पीपल आर अप्रिशिएटेड, वो रिपीट वो करते हैं, है ना। अब जैसे किसी हमारा कोई भी एक अपना स्किल सेट है, अपना हमारा है स्ट्रेंथ है, उसकी हम वी गॉट प्रेज या एडमिरेशन फ्रॉम समवेयर, है ना। तो हम फिर मोटिवेट हो जाते हैं, इंस्पायर्ड हो जाते हैं, तो वो जरूरी है, क्लैप कल्चर जरूरी है। व्हाट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू गेट इन योर I लाइफ? have received कि I people get good energy, positive aura from my speaking style. आई एम गेटिंग। नो, बिकॉज वो डिवाइन एनर्जी आपका टच आता है, लाइक राइट। आपका, क्योंकि इट्स नॉट इज लाइक कम्युनिकेशन ओनली सेंडर रिसीवर, बट आप थ्रू योर राइट वर्ड्स आपका रिफ्लेक्शन पूरा जाता है ना। ट्रू। सो डेट इज, क्योंकि यहाँ पे बात है नॉन नॉन फिजिकल कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं, डेट आर मोर इम्पोर्टेंट, है ना। आजकल फिजिकली किसी को कॉम्प्लीमेंट करना डेट इज इजी, कोई फेकनेस कुछ भी कर देगा, बट जो नॉन फिजिकल अपीयरेंस के, आई लव योर एनर्जी, आई लव योर टाइमिंग, यू आर पंक्चुअल, जो आपकी हैबिट्स, आपके एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जो इनवर्ड आपकी स्किल्स है, आपकी इनर लस्टर, आपकी इनर शाइन, सॉफ्ट स्किल्स, उनको जो कॉम्प्लीमेंट करे, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल। अच्छा, एज ए पब्लिक स्पीकिंग कोच और एज ए लाइफ कोच, आप एक छोटा सा डिफरेंस आप बता सकते हैं कि जो कॉर्पोरेट्स में मैंने देखा है कि, या कंपनीज में मैंने देखा है कि, जैसे आपने कहा कि हम
थोड़ा भी उन्हें अगर अप्रिशिएट कर दे बोल के या कुछ करके, तो वो है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम बोल के ही करें या मतलब कुछ वर्ड्स में ही दें। कंपनीज उसी चीज को कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं, कुछ एसेट में, कोई फिजिकल चीज में, गिफ्ट में, तो विच इज मोर पावरफुल कि किसी को कुछ दे देना, चाहे बोनस दे दिया या गिफ्ट दे दिया या कोई टूर या ट्रिप स्पॉन्सर करके दे दी, या वर्ड से किया। तो यहाँ पे ये इन दोनों कॉर्पोरेट कॉन्सेप्ट्स हैं। स्पेशली, मैं हाँ, दोनों इन कॉर्पोरेट में ये बहुत कॉर्पोरेट में जरूरी है, पूछना। क्योंकि हम वो मेंटेलिटी एक के साथ नहीं बना सकते। यहाँ पे क्या है, टेंजिबल बेनिफिट्स आप कुछ भी दे रहे हो, ऑब्जेक्ट दे रहे हो, फिजिकल गिफ्ट दे रहे हो, मटेरियल एफ्लुएंस दे रहे हो, या फिर यू आर गिविंग नॉन फिजिकल कॉम्प्लीमेंट्स, या आप थ्रू योर वर्ड्स और योर बिहेवियर, वहाँ पे बिहेवियरल मॉडलिंग आप अच्छे से कर रहे हो उससे। तो आई वुड से कि हम किसी एक के साथ नहीं जा सकते, दोनों के अपने अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, बट उसे बैलेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप उन्हें पर मंथ आप एक इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहे हो बट आप उनको इतना माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हो एवरीडे बेसिस। वो अच्छा पार्ट होगा कॉर्पोरेट में, प्रोफेशनल लाइफ में, जहां एक एम्प्लॉय के हर एक दिन ठीक से वेल मैनेज जाए, जहां वो लेस हर्ड, लेस नेग्लेक्टेड फील ना करे, है ना। अगर वो चीज आ रही है और आप गिफ्ट उन्हें इतने सारे दे रहे हो, यहाँ पे काउंट ऑफ गिफ्ट्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना। यहाँ पे आपका गिफ्ट गिविंग एबिलिटी आपकी डिपेंड है कि आपका एम्प्लॉय किससे खुश हो रहा है ना। सिर्फ मटेरियल गिफ्ट से वो बात नहीं आती, बट इमोशन जहाँ आपके अटैच है, आप ठीक से बोल रहे हो, आप ठीक से उनको अप्रिशिएट कर रहे हो, एप्रिसिएशन इज की, है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट। ये जो अभी हमने कॉर्पोरेट्स की बात की या कल्चर्स की बात की है, हर कॉर्पोरेट में एक वर्ड और एक टर्म यूज होता है, कॉर्पोरेट कल्चर, कंपनी कल्चर। वी डेवलप दैट, वी डेवलप, हर एंटरप्रेन्योर, हर बिजनेस ओनर बोलता है कि मेरे कंपनी का ये कल्चर है, मेरा ये कॉर्पोरेट, हमारी कंपनी का ये फॉलोशिप है। तो कैसे तय होता है ये, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज की कौन तय कर रहा है कि कॉर्पोरेट कल्चर कैसा होगा, कॉर्पोरेट कल्चर में क्या क्या होना चाहिए, ये क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है। इसमें लाइक इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द ओरिजिनेटर्स, जो ये CFOs हैं, जो CEOs हैं, जो वहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, जो वहाँ पे डिसीजन टेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, है ना, उनसे। क्योंकि पहले जब आप एक रॉ कंपनी एक स्टार्ट कर रहे हो, तब तो आप ही सब कुछ हो, देयर आर नो रिसोर्सेज, देयर आर नो एम्प्लॉइज, तो आप एज अ पर्सन कैसे हो, तो वहाँ पे आपका खुद का पर्सनलाइज टच आ जाएगा, है ना। अगर आपकी कुछ आपके बैटल्स हैं, या आपका, जैसे मैंने परसेप्शन वर्सेस पर्सपेक्टिव बोला, तो आपकी जो परसेप्शन है आप फिर वैसे ही करोगे, है ना। तो थोड़ा एक पर्सनलाइज टच वो भी आता है, बट देन डिसीजन मेकिंग स्किल वहाँ पे बहुत अच्छी करनी चाहिए। वेन एवर यू आर स्टार्टिंग अ कंपनी, या आप उसमें मिड में हो, ग्रेजुअली योर कंपनी आपका वर्क एफिशिएंटली तभी करेगी जब यू आर मेकिंग गुड राइट डिसीजंस, है ना। आप सही टाइम पे राइट डिसीजंस लो, और वहाँ पे किसके लिए है, वहाँ पे तो फॉर द रिसोर्सेज ही है ना, फॉर योर इन्वेस्टर्स, फॉर योर रिसोर्सेज, क्योंकि योर वर्क इज गेटिंग डन बाय देम, और वहाँ पे एक ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमन टच, आपकी एक करेक्ट और आपकी करेक्ट पोजीशन वहाँ पे है। और एक मैं ये भी कहता हूँ कि फ्लैट हायरार्की, लाइक वो हायरार्की नहीं होनी चाहिए कि यू जस्ट हैव टू अप्रोच योर रिपोर्टिंग मैनेजर, उससे ऊपर आप जा ही नहीं सकते, है ना। वो बहुत बड़ा ट्रॉमा है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लाइक हम आर्टफुल लोग हैं, हमें कुछ करना है, तो वी वांट टू अप्रोच मोर हायर अपर मैनेजमेंट कुछ इनिशिएटिव्स के लिए, या हमें कुछ सजेस्ट करना है, और जहां पे फिर ये कल्चर होता है कि यू आर जस्ट बाउंड, कि आप सिर्फ इतने ऊपर जा ही नहीं सकते, उन्हें अप्रोच ही नहीं कर सकते। फॉर बिग कंपनीज इट इज गुड, बट ये जो मिड साइज है या छोटी कंपनीज है, उसमें हमें भी और ज्यादा इनिशिएटिव्स ऐसे लेने चाहिए कि हम रीच आउट करें, है ना। कभी कभी क्या होता है, यंगस्टर स्टूडेंट्स दे डोंट रीच आउट, एंटरप्रेन्योर्स को भी फीडबैक लेना चाहिए, लोअर टू फीडबैक, लोअर। फीडबैक मैनेजमेंट इज मस्ट। हाँ, फीड कॉर्पोरेट में ये तो मैं एक दिन मतलब मैं एज ए हम्म, प्रोफेसर क्लास जब लेता हूँ या मैं कहीं पढ़ाता हूँ या किसी को कुछ करता हूँ, तो मैं एक चीज अपनी टीम को भी बोलता हूँ कि ये फीडबैक वर्ड ही गलत है। मैसेज बताता हूँ क्यों। फीडबैक नहीं होना चाहिए, फीड फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक है, फीडबैक मतलब किसी ने आपको कोई बताया प्रत्युत्तर, आपने लिया और रख लिया। फीड फॉरवर्ड मतलब कि आपको मिला, अब आप उस पर कुछ एक्शन कर रहे हो इम्प्रूवमेंट के लिए। तो प्रॉब्लम हमारे देश में क्या, हम फीडबैक कलेक्ट करते हैं, हम फीड फॉरवर्ड नहीं करते। बिल्कुल, हमने इम्प्रूवमेंट क्या किया, हम उस पर मतलब मेरे को लगता है कि मैं बहुत मतलब मुझे जब ये बात पता लगी, मैं अपने आप में बहुत वो हुआ, गिल्ट हुआ कि यार इस पे कभी काम नहीं किया अभी तक, 25 साल निकल गए उम्र के,
तो फिर एक लगा कि नहीं, अब से फीड फॉरवर्ड पे ही काम होगा। और वो दिन है और आज अभी तक का दिन है, मैं फीड फॉरवर्ड पे बहुत काम कर रहा हूँ। तो वो जो फीड फॉरवर्ड होगा ना, तो वो आपकी वाली बात का जो था ना, वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा कि आप सिर्फ अपने ऊपर की मैनेजमेंट पे नहीं, आप अपर लेवल मैनेजमेंट तक जा सकते हो। तो फीड फॉरवर्ड जब कल्चर बनेगा, तो मुझे लगता है कॉर्पोरेट में अपर लेवल तक जाना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपर लेवल वालों को एक फॉरवर्डेड मैसेज आ रहा है, फीड आ रहा है। तो फीड फॉरवर्ड टर्म्स मैंने जब सुनी थी, ये इंटरनेट पे ही सुनी थी, तब से मुझे वो बहुत मतलब क्लासी लगा कि हाँ, ये आपका किसी भी लेवल का कंपनी हो, किसी भी लेवल का कल्चर हो, होना चाहिए। आप कैसे इसको समझते हैं? बिल्कुल, बहुत अमेजिंग टेक्टिक आपने बताया, फीड फॉरवर्ड वर्सेस फीडबैक। क्योंकि अब चाहे हमारा कॉर्पोरेट हो, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, हम किसी से मिलते हैं, उससे हम फीडबैक ले रहे हैं, तो फीडबैक का, क्योंकि हमारा अब तक क्या ये मानना रहता है कि बस लिया और खत्म, है ना। बट इसके लिए हमारी अप्रोचेस क्या होनी चाहिए, उसको आप प्रोडक्टिविटी कैसे जोड़ रहे हो, उसको हेल्दी करना है ना। फीडबैक सिर्फ ये नहीं है कि यू जस्ट हैव टू टेक फीडबैक और आप फिर उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं बाद में, है ना, फिर उसका क्या रोल है, कुछ है ही नहीं। राइट। तो फीडबैक के लिए लाइक सबसे, लेकिन अब आजकल फेकनेस भी है, आजकल आपको कोई फेकली भी अप्रिशिएट कर सकता है, तो उसके लिए एक एनर्जेटिक फिल्टर वो आपको लगाना पड़ेगा, है ना। वो आपको कॉर्पोरेट में भी हेल्प करेगा, वो आपको पर्सनल लाइफ में भी करेगा। तो उसके लिए क्या है कि व्हेनेवर यू आर गेटिंग एनी टाइप ऑफ फीडबैक, आप फिर उसको खुद सोचो कि इफ इट इज राइट, अगर वो फीडबैक सही दिया हुआ है, आप भी उसके लिए, आपके भी सेम अलाइंड थॉट्स हैं, या आप किसी और से भी पूछ सकते हो, है ना। अगर ठीक है तो यू हैव टू इम्प्रूव, और अगर नहीं है तो आपको उसको वहीं दबा देना है, क्योंकि फिर वो आपकी सेल्फ एस्टीम अफेक्ट करता है। फिर आप उसने रिलेट करते हो कि उसने मुझे ऐसा कह दिया या ये नेगेटिव फीडबैक दिया, वहां पे आप उस पर्सन को इल ट्रीट करोगे, फिर वो बैकग्राउंड पॉइजनिंग आपका ये सब आ जाएगा, है ना। तो हम फीडबैक से बहुत साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस भी हो जाते हैं। बट जैसा आपने कहा, हम उसको फ्यूचर को कैसे इंप्रूव करें, फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्सलिज्म कैसे लाएं एक राइट फीडबैक से, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बिजनेस ओनर्स जो होते हैं या एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप ओनर्स जो होते हैं, वो कैसे अपनी मेंटल हेल्थ और की केयर कर सकते हैं? बिकॉज उनमें तो मतलब मैं समझता हूँ 100% पैशनेट हैं। वो तो रात को भी काम करने को तैयार है, दिन में भी काम करते हैं। और उनका मतलब एक अलग हो रहा है, एक एम्प्लॉय लेवल पे समझे तो। वो उनके लिए आपको मतलब क्या आप लोगों ने टिप्स देते हैं? कैसे आप उन लोगों को कहते हैं कि भाई वो कैसे अपना वर्क लाइफ बैलेंस करेंगे? वो तो भाई काम कर रहे हैं, उन्हें तो तो सक्सेस चाहिए होती है। हाँ, एंड दे आर वेरी पैशनेट अबाउट दैट वर्क, है ना। क्योंकि उनके साथ क्या होता है, सी यू आर गेटिंग ROI ऑल्सो। वहां पे आप की पर्सन हो, आप डिसीजन टेकर हो, आप स्टेक होल्डर हो, या आप कुछ भी, आप एक बिजनेस फर्म से रिलेटेड हो, आपने कोई कंपनी स्टार्ट करी है, तो आप वो की पर्सन, तो वहां पे एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट उस इंसान को उसी टाइम आ जाएगा, है ना, आ जाता है। फिर दे आर ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने वो आइडिया स्टार्ट करा है, सो दे आर वेरी पैशनेट, दे वुड बी ऑलवेज पैशनेट कि वो 24/7 भी वर्क कर सकते हैं। इसलिए लाइक देयर आर दीज कंट्री हेड्स और मैनेजर्स और दीज बिजनेस ओनर्स हु आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर वर्क, वो कर सकते हैं। बट स्टिल उनके लिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी है ना, क्योंकि ये जोन्स हो जाते हैं। अब आप हर टाइम उस टेक्निकल जोन में तो नहीं रहोगे, यू हैव टू गो बैक होम ऑल्सो। आपकी फैमिली है, आपके चिल्ड्रन है ना, उनमें आपको उस जोन से फेज से बाहर आना पड़ता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, वी लिव इन फेजेस, कभी एज अ स्टूडेंट, कभी एज अ मिड पर्सन, और फिर उस स्टेज में आपने ये बहुत अच्छी बात लाए आप, कि क्योंकि इन इश्यूज में क्या होता है, दे आर गोइंग थ्रू मिड लाइफ क्राइसिस ऑल्सो, है ना। क्योंकि लाइक दे आर मोर एल्डरली, और अगर वो मिड एज से हैं तो दे फेस दिस मिड लाइफ मेल्ट डाउन और मिड लाइफ क्राइसिस। वहां पे ये भी हो जाता है कि दे हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स टू डू बट दे हैव लेस टाइम, है ना। वहां पे इवन फिर उससे इनके इमोशनल हर्डल्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि लाइक दे हैव दिस कि दे आर नॉट अनेबल टू मैनेज, या उन्हें स्टिल देयर आर माइल्स टू गो अहेड, तो ये मिड लाइफ क्राइसिस भी होता है। बट उन्हें मैनेज करना, लाइक देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल हु आर एबल टू मैनेज, बट जो मैनेज नहीं कर पा रहा है, जिसे और भी कुछ एंडेवर्स करने हैं, तो जस्ट लाइक कि आपको हर अपना टाइम वेरिएंट करना पड़ेगा, आप एक फेज में नहीं रह सकते। कभी कभी क्या होता है कि वी आर जस्ट कमिंग फ्रॉम ऑफिस और उसी हम मेंटल एंजाइटी में हैं, कुछ भी नेगेटिव हुआ है हम वही घर पे ला रहे हैं, तो वो पर्सनल बाउंड्री की मैंने बात करी ना, डेट इज फॉर एवरीवन। पर्सनल बाउंड्री हाँ होनी चाहिए, वो पर्सनल बाउंड्री आपको सेट करनी ही पड़ेगी, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे यू आर अ रिसोर्स, चाहे यू आर अ कंपनी ओनर, वो होना ही चाहिए। क्योंकि वर्क इज जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना, वर्क सिर्फ एक पार्ट है।
बट जैसा मैंने कहा ना, इंजीनियर्ड हैप्पीनेस और ऑथेंटिक हैप्पीनेस हो गई है आजकल। हमने क्या कर लिया है, वी आर इनफ, लाइक विदाउट एनी रीजंस आल्सो वी आर इनफ, बट हम क्या सोचते हैं कि हमारे एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स होने चाहिए। तो वो चीज है एक वेल मैनेज्ड हो। तो देखिए कितनी शानदार तरीके से अजीम उद्दीन जी ने हमें कॉर्पोरेट कल्चर में जो प्रॉब्लम्स हैं या हैक्स हैं लाइफ के, या एम्प्लॉयज़ के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए, या खुद एज ए कंपनी के लिए, वो समझाए और उस पर प्रकाश डाला कि किस तरीके के बिहेवियर चेंजेस लाने पड़ेंगे या कल्चरल चेंजेस लाने पड़ेंगे और अपग्रेडेशन करना पड़ेगा माइंडसेट्स के। तो एक अलग लेवल का डिस्कशन ये हो गया, और आप इसको पूरा ज़रूर सुनिएगा इस पॉडकास्ट को, ताकि आपके भी अगर कॉर्पोरेट लाइफ में इश्यूज हैं तो वो ज़रूर सॉल्व हो।